कभी सोचा है कि भारत की संसद में बड़े बड़े फैसले आखिर लिए कैसे जाते हैं? आज हम एक ऐसे ही बड़े जरूरी नियम को समझने वाले हैं जिसे कहते हैं प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी। हाँ, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अच्छा, इसको समझने के लिए चलिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाते हैं। मान लीजिए भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? कैसे होगा ये? इसका जवाब इसी प्रभावी बहुमत के कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। देखिए, संसद में हर वोट की अपनी कीमत होती है, लेकिन सभी फैसलों के लिए एक ही तरह की मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती। कुछ बहुत ही जरूरी और गंभीर फैसलों के लिए एक खास तरह की सहमति चाहिए होती है, जो आम वोटिंग से बिल्कुल अलग है। तो इन अलग अलग तरह की मेजॉरिटीज को समझना असल में ये समझना है कि हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में पावर कैसे काम करती है और उस पर चेकर्स एंड बैलेंसेस कैसे लगाए जाते हैं। ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के संतुलन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये प्रभावी बहुमत आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले एक टर्म समझना होगा, इफेक्टिव स्ट्रेंथ या प्रभावी संख्या। देखिए, ये सदन की कुल कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब है उस वक्त सदन में असल में कितने सदस्य मौजूद हैं। मतलब अगर कुछ सीटें, मान लीजिए इस्तीफे, मृत्यु या किसी और वजह से खाली हैं, तो उन्हें कुल सीटों में से घटा दिया जाता है। और बस इसी इफेक्टिव स्ट्रेंथ के आधार पर प्रभावी बहुमत निकाला जाता है। सीधे सीधे कहें तो ये उस समय सदन के जो कुल मौजूदा सदस्य हैं, उनके आधे से ज्यादा का समर्थन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कुल सीटों का नहीं, बल्कि भरी हुई सीटों का बहुमत है। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सदन की जितनी भी कुल सीटें हैं, उनमें से खाली सीटों को निकाल दीजिए और जो नंबर बचता है उसका 50% से ज्यादा ही प्रभावी बहुमत कहलाता है। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करने के लिए चलिए इसकी तुलना करते हैं दूसरी मेजॉरिटीज से। यहीं पर सारा खेल समझ में आएगा कि ये बाकी सबसे अलग कैसे है। चलिए इन तीनों के बीच का फर्क देखते हैं। साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि उस दिन जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनका 50% से ज्यादा। पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है सदन की कुल सीटों का 50% से ज्यादा। और इन दोनों के बीच आता है हमारा प्रभावी बहुमत, जो सिर्फ उस समय के मौजूदा सदस्यों यानी इफेक्टिव स्ट्रेंथ पर आधारित है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस खास नियम का इस्तेमाल होता कहाँ है? असल दुनिया में इसका एप्लीकेशन क्या है? देखिए, इसका इस्तेमाल बहुत ही हाई स्टेक सिचुएशंस में होता है। मतलब जब किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने की बात आती है, जैसे कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना हो या फिर लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाना हो। यही नियम राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर भी लागू होता है। ये सभी पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी उतनी ही गंभीर होती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इन खास पदों के लिए इतना खास नियम क्यों? सिंपल मेजॉरिटी से काम क्यों नहीं चल जाता? या फिर कोई और स्पेशल मेजॉरिटी क्यों नहीं? यहीं पर प्रभावी बहुमत का असली मकसद समझ में आता है। सोचिए, अगर सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी होती तो क्या होता? किसी दिन जब संसद में कम लोग आए हों, तो एक छोटा सा ग्रुप भी किसी बड़े अधिकारी को हटा सकता था। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बहुत ही कठिन मेजॉरिटी जैसे 2/3 रख देते, तो किसी को हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता, भले ही सब चाहते हों। तो ये जो प्रभावी बहुमत है, ये इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का एक बहुत ही समझदारी भरा रास्ता है। तो आखिरकार इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सुनिश्चित करता है कि फैसला सिर्फ उस दिन मौजूद लोगों के हिसाब से ना हो, बल्कि सदन की जो असली ताकत है उसके बहुमत से हो। ये पूरी प्रक्रिया को एक स्थिरता और गंभीरता देता है, जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या इस तरह के जो नियम कानून हैं, जो प्रक्रिया को इतना सोच विचार वाला बनाते हैं, वो असल में हमारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं या फिर कभी-कभी ये जरूरी बदलावों की रफ्तार को धीमा कर देते हैं? इस पर विचार करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।